स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। तो आज निफ्टी जो है 11,336 से शुरू हुई और उसके बाद क्लोज जो यहाँ पे लो बनाया वो लगभग कल का जो लेवल मैंने बताया था कि 11,111 के ऊपर आके सपोर्ट बनाएगी, तो उसे थोड़ा सा नीचे जा करके निफ्टी ने टच किया और उसके बाद फिर यहाँ से एक रिवर्स ट्रेंड जो है देखने को मिला है, एक करेक्शन देखने को मिला। तो दोस्तों एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये सब कुछ हुआ क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो हाई है वो ये वाला हमारा हाई है और ये हमारा ये लो है। तो अभी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अगर हम इसका 50% रिट्रेसमेंट लेते हैं यहाँ से, तो वो रिट्रेसमेंट कहीं 11,352 के आसपास आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 11,352 का लेवल मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, तो अभी एक करेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यहाँ पर। ये आपका एक करेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको आप ये एक जिगजैग एक जिगजैग में एक फॉर्म हुआ है। ठीक है, डबल जिगजैग है ये। और उसके बाद फिर ये कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो जो कल फॉर्म होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये बिल्कुल इसके जैसा होगा। यानी कि ये यहाँ तक तो हमने फॉर्म कर लिया है, ये किया हुआ है। निफ्टी हमेशा ऐसे करती है। मैं आपको मैच करा दे रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे स्टार्टिंग हुई है, ये पोर्शन ऐसे। ठीक है, ये लगभग मैं अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आपका फिफ्थ वेव स्टार्ट हुई है। जो सी सी वेव यहाँ चल रही है उसकी फिफ्थ वेव ये स्टार्ट हुई है, मतलब आके यहाँ पे एंड हुई है। तो इसमें भी देखिए ये फिफ्थ वेव लगभग ये फिफ्थ वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ आके एंड हुई और उसके बाद ये पूरा का पूरा डबल जिगजैग होकर के यहाँ तक करेक्शन किया और उसके बाद फिर ये इस तरीके से करेक्ट करके यहाँ पर ला के छोड़ दिया है निफ्टी ने। आप देखिए यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पर ला करके इस तरीके से इसको छोड़ दिया हुआ है। उसके बाद अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको कल देखने को मिलेगा। तो इसको आप ए मान लीजिए, ये बी हुआ यहाँ वाला पोर्शन और उसके बाद ये हम सी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी देखिए ये ए बना है, ये बी और ऊपर की तरफ हमको सी मिलेगा जो कि कंप्लीट होगा 11,337 के पास। तो यहाँ 50% का हो जाएगा, तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कल का ये अभी ये करेक्शन ये आपका यहाँ से बड़े स्तर पे देखा जाए तो ये आपका अभी ए बना हुआ है, ये ए है, ये ए है पूरा और ये आपका बी सी वेव में हम चल रहे हैं। ठीक है, अब सी वेव में कुछ छोटी छोटी वेव्स, सी वेव में भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपका अ, ये आपका एक मोटिव मोड में एक स्ट्रक्चर चल रहा है, थ्री वेव का स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, अब ये 50% पे हम ये करेक्शन 50% पे मान रहे हैं, जो कि 11,336 का लेवल आ रहा है। इसकी पास्ट हिस्ट्री देखते हैं तो 11,336 का लेवल, एक बार देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ बना, यहाँ पे सपोर्ट बना है, यहाँ सपोर्ट बना है, यहाँ सपोर्ट बना है, यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये पिछला आप पीछे और देखिए तो यहाँ भी अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस बना हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। तो 11,336 का लेवल इस हिसाब से पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से भी 11,336 का लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मतलब 11,336 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी हमारा जो 11,336 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। 11,336 के पास 11,350 आ रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी हमारा ये लेवल आ रहा है 350। और दूसरी बात ये है कि अभी अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखिए इसने ये पूरा ऑसिलेट कर दिया है। यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस लेवल तक आया था, उसके बाद फिर ये यहाँ गया, फिर उसके बाद फिर उसने इसी लाइन को आकर के टच किया हुआ। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वेव जो ये टचिंग होनी चाहिए वो जस्ट इस सेंटर यहाँ पर इसको टच करने के बाद फिर एक करेक्शन के नीचे की तरफ करेक्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद मतलब कि कल का जो स्ट्रक्चर है वो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा,
जो कि मुझे लगता है कि 1:30 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये आपका 10 बजे से ये मतलब अगले दिन का स्ट्रक्चर है, और 10 बजे से शुरू हुआ है और 10 बजे पे हम यहाँ पे थे, और पूरा मतलब 1 बजे तक हमने इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि कल जो है हम 11,337 के लेवल को टच करके फिर हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। तो कल के लिए हमारे 11,337 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और आप देख लीजिएगा कि अगर उसका मूवमेंट कैसा होता है, अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाने की कोशिश करती है, वैसे 11,337 के ऊपर मतलब आप देख लीजिएगा कि क्या सिचुएशन रहती है, इसको डाउन ट्रेंड में आ जाने दीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि 61% का जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है वो यहाँ के आसपास थोड़ा ऊपर आ रहा है। 61% ये वाला 11,415 का लेवल आ रहा है। तो थोड़ा सा मतलब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब 11,337 का लेवल टच कर रही है, उसके ऊपर जब ये जाती है तो कहाँ तक जाएगी, मतलब वहाँ से डाउन ट्रेंड थोड़ी कैंडल्स जो है, मतलब आप कैंडल्स का जब फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर आप देखिएगा कि मोस्टली जो बैलेंस ऑफ फोर्सेस, वैसे बैलेंस ऑफ फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होंगे, तो आप मतलब 50% के लेवल पे रिस्क ले सकते हैं उसके ऊपर पे। अगर डिलीवरी पे लेके चलते हैं तो और भी अच्छा है। तो अभी ये डाउन ट्रेंड 11,400 10,490 तक कंटिन्यू रहेगा। तो फिलहाल हम यहीं तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11,337 के पास तक जाने के बाद फिर ये करेक्शन, फिर ये डाउन ट्रेंड में फिर से हम आ जाएंगे। तो कल के लिए आप एक बात याद रखिए कि अभी हमने ए कंप्लीट किया हुआ है, पूरा करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, ए कंप्लीट हुआ है, ये बी है। सी के लिए हम जाएंगे। सी का जो स्ट्रक्चर है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, 11,445 के पास का ही एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये मैंने नोट करके रखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए कि ये भी जस्ट 50% है, ये जो लेवल है, ये यहाँ से जब ये सुबह के टाइम पे ओपनिंग हुई है तो ये 50% है। तो हमारे पास जो ये लेवल आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका अगर आप इसका 123% रिट्रेसमेंट भी लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है, तो इसका 123% रिट्रेसमेंट ले लेते हैं, तो भी आपका जो लेवल होगा वो 11,337 के पास ही आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात ये कि मान लिया अगर हम फर्स्ट वेव बनाते हैं यहाँ से, तो इसका ये देखिए ये जो लेवल आ रहा है, ये जस्ट इसके पास क्लोजिंग करते हैं तो 50% का लेवल, ये ग्रीन लाइन आ रही है, यानी कि कल आपके लिए ये जो 11,184 का जो लेवल है वो अच्छा सपोर्ट बनने जा रहा है। तो कल के लिए यही है निफ्टी 50 में 11, मतलब ये वाला आपका स्ट्रक्चर 1:30 बजे तक बनेगा, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में निफ्टी आ जाएगी। ये कल के लिए हम ये स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में, यहाँ जैसे कि ये स्ट्रक्चर बना है वैसा ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद निफ्टी डाउन ट्रेंड में फिर से हम डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए अच्छे से ट्रेड करिए। रेजिस्टेंस पे अभी हमको सेल मोड में ही रहना है, मतलब ये स्ट्रक्चर आ जाए और उसके बाद फिर हम सेल करें। डिलीवरी में अगर सेल करते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो सेल मोड में रहने में ही हमको एडवांटेज है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आज की इस एनालिसिस के लिए। मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस के साथ।